ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। महादंगल में आज बात करेंगे कल होने वाले सूर्य ग्रहण की। 122 साल बाद पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नहीं लग रहा हो, लेकिन इसकी चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि 15 दिन पहले जब चंद्र ग्रहण लगा था, उसके बाद देश दुनिया के कई हिस्सों में भारी तबाही आई थी। नेपाल में सत्ता संघर्ष हुआ, जनता सड़क पर उतर गई, तख्ता पलट हो गया। पेरिस में बवाल हो गया, लंदन के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। चीन, थाईलैंड में सैलाब आ गया, रूस में भूकंप आया, रूस यूक्रेन का युद्ध पोलैंड की सीमा को पार कर गया। युद्ध, सत्ता परिवर्तन, विरोध प्रदर्शन, भूकंप, बाढ़, चंद्रग्रहण के बाद आई तबाही से लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सूर्य ग्रहण के बाद भी देश दुनिया में हालात बिगड़ सकते हैं? यह सूर्य ग्रहण आंशिक है, भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया में यह नजर आएगा। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण रात 10:59 से शुरू होगा और तड़के 3:23 पर जाकर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ज्योतिषियों के मुताबिक इसका भारत में असर पड़ने वाला है। भारत के लोगों पर साफ साफ इसका असर देखने को मिलेगा। हमारे धर्म में आस्था का अपना स्थान है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रहण का मानव या पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वैज्ञानिक इसे सिर्फ खगोलीय घटना के तौर पर देखते हैं और लोगों से इसका अध्ययन कर अपनी शिक्षा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक ज्योतिषियों के अनुमान का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होने की भी बात देते हैं। अब सवाल यह है, क्या कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का तबाही से कोई कनेक्शन है? क्या पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण के बाद लगने वाला सूर्य ग्रहण विनाश लेकर आएगा? सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या ना करें, इन्हीं सवालों पर आज महादंगल में बड़ी चर्चा होगी। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के जानकार कई जाने माने ज्योतिषी हैं, स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। विज्ञान से जुड़े हुए मेहमानों की भी मौजूदगी है। इन सभी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ेगा असर, लेकिन उसके पहले यह बताते हैं इस बार का ये सूर्य ग्रहण किन किन मायनों में बेहद खास है। 122 साल बाद पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण। भी डंके की चोट पर वापस कहने आए हैं, ये सूर्य ग्रहण निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है। 122 साल बाद पितृपक्ष से शुरू हो रहा है ग्रहण चंद्र, जो कि शुरू हुआ और पितृपक्ष के दिन खत्म हो रहा है। क्या ग्रहण का तबाही से कोई रिश्ता है? ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पितर आए हुए थे धरती पर, उन्होंने फिर भी हमारी बहुत रक्षा करी। लेकिन त्राही महान हो रहा है जिस दिन से चंद्र ग्रहण लगा है। अगर आपको याद हो तो आपने देखा ही है दुनिया में किस तरह से उथल पुथल मच रही है, और अभी तो पिक्चर बाकी है। क्या पितृपक्ष में 2 ग्रहण से होगा विनाश? इस तरह की स्थितियां बनती दिखेंगी। कहीं वॉल्केनोज, ज्वालामुखी, अग्नि रिलेटेड आपको घटनाएं दिखेंगी, जल से रिलेटेड भी। सूर्य ग्रहण पर क्या कहता है विज्ञान? सोलर एक्लिप्स से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही एक नेचुरल फिनोमेना है। जो लोग इसको किसी और तरीके से देखते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, आज की डेट में ना तो कोई इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, ना कोई नेगेटिव रेमिफिकेशन है, ना कोई किसी के साथ गलत होगा। आस्था वर्सेस विज्ञान, सूर्य ग्रहण पर संपूर्ण ज्ञान। तो 122 साल के बाद पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका किस तरह का असर पड़ेगा, इसी पर खास बातचीत करने के लिए मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आचार्य राज मिश्रा जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। प्रतीक भट्ट जी, आप भी ज्योतिषी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। स्वामी वेद मूर्ति जी, आप पीठाधीश्वर हैं, बगलामुखी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। और इसके अलावा तर्कशास्त्री कपिल कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिषियों की बात पर आप भरोसा नहीं करते हैं, वैज्ञानिक आधार के जरिए आगे बढ़ने की आपकी ओर से बार बार अपील की जा रही है। बीके त्यागी जी, आप भी वैज्ञानिक हैं, जाने माने, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु जी, आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, जब भारत में नहीं दिखेगा तो फिर आप ज्योतिषियों की ओर से क्यों बताया जा रहा है कि भारत के लोग भी इस सूर्य ग्रहण को लेकर बेहद सतर्क रहें? कोविड कहां आया? चाइना में। क्या भारत में उसका प्रभाव हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। भारत में नहीं दिखने के बाद भी क्या आज भारतीय व्यक्ति सिर्फ भारत में ही रहता है?
क्या वो भारतीय व्यक्ति विदेश ट्रैवल नहीं करता है? अगर वो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, वो है तो भारतीय ही ना, तो प्रभावित तो निश्चित रूप से होगा। अगर हम मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं, आज विश्व के अंदर कोई भी घटना हो रही है, अगर रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, प्रॉब्लम कहां स्टार्ट हो रही है? ट्रंप कह रहे हैं मैं इसलिए टैरिफ लगा रहा हूं क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे, वो उनसे तेल ले रहा है नहीं? उस परिस्थिति कारण तो युद्ध कहां हो रही हो वहां रहा है, लेकिन प्रभावित हम भी हो रहे हैं। तो पूरे विश्व के अंदर कहीं भी कोई घटना, और सूर्य क्योंकि विश्व में एक है, और उस सूर्य पर यदि किसी प्रकार का भी प्रभाव पड़ता है तो प्राकृतिक रूप से वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। लेकिन हमारे वहां जब परसों भोर में लोगों की आंखें खुलेंगी, उस समय तो सूर्य देवता के ऊपर से ग्रहण समाप्त हो चुका होगा। मैंने कहा ना, उस टाइम जब आंखें खुलेंगी, ठीक है, उस टाइम पर सूर्य देवता के ऊपर से ग्रहण का प्रभाव हट चुका होगा। लेकिन जब ग्रहण के समय जो प्रभाव पूरे धरती पर पड़ा होगा, अगर कोई बीमारी कहीं से उत्पन्न होती है, ग्रहण कन्या राशि के अंतर्गत घटित होने जा रहा है, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में घटित होने जा रहा है, हेल्थ के लिए प्रॉब्लमैटिक है, और पूरे विश्व में अगर कोई स्वास्थ्य की समस्या आएगी तो क्या भारतीय उससे अछूता रह जाएगा? तो ये सत्य है, कहीं भी कोई चीजें घटित होती हैं। आज विश्व उस परिस्थिति में नहीं रहा कि जहां घटना घटित हो वहीं तक रहेगी। आज विश्व में हम सभी जगह ट्रैवल करते हैं तो हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव होता है। कपिल कक्कड़ जी वो कह रहे हैं कि वैश्विक परिस्थितियों में कहीं भी अगर कोई घटना होती है, उसका सीधा असर भारत में देखने को मिलता है। भले ही ये आंशिक सूर्य ग्रहण हमारे वहां नजर नहीं आए, लेकिन उसका असर तो देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या बताएंगे, और ज्योतिषियों ने जो बातें कही हैं उस पर क्यों आपत्ति है आपको? एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा चित्रा जी, ये खग्रास सूर्य ग्रहण है, ध्यान रखिएगा, ये आंशिक नहीं है, खंडक ग्रास सूर्य ग्रहण है। ये क्या है खंडक ग्रास? जल्दी से आप बता दीजिए। ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, सर्वाग्रास, खग्रास और खंडक ग्रास। ये ग्रहण आंशिक ग्रहण वैसे कहा जाता है जो बहुत थोड़े समय के लिए होने वाला हो, लेकिन ये ग्रहण रात को 10:59 पर लग रहा है और 3 बजे के बाद समापन होगा। 3:23 पर समाप्त हो रहा है। तो एक लंबा समय है इस ग्रहण को, इसलिए हम उसको आंशिक ना कह करके खंडक ग्रास सूर्य ग्रहण कहेंगे। खंडक ग्रास सूर्य ग्रहण, जी बताइए कपिल कक्कड़। ये जो बातें ये कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण है, सबको मालूम है, उसमें नई चीज क्या है? कोई पहली बारी तो नहीं हो रहा। सूर्य ग्रहण होता है, आता है, जाता है। जो इंडिया के लोग जो सो रहे होंगे, पिछली बार हमने ही आपको बताया था पंचांग से देख करके कि जो है वो चंद्रमा का जो समय है वो हमारे यहाँ पर, तो आप ही ने कहा था पंचांग में लिखा हुआ है, तो ये सत्य है। ठीक है, मैं इसी विषय पर आ रहा हूँ, मैं आपके दोनों विषय पर आ रहा हूँ। बहुत अलग चीज है, पंचांग को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रेडिक्शन को। आप जो दो ग्रहण आया तो श्रीलंका में राजनीतिक संकट आया था, और इस प्रकार का संकट आएगा, और नेपाल में क्या होगा, लेकिन होगा क्या? सुन लीजिए, आप डरा रहे हैं, पिछली बार नहीं डराया था, पिछली बार कहा था, सुनिए, नेपाल को लेकर के मैंने कहा था कि जब पिछली बार ग्रहण हुआ था, राजनीतिक संकट जब हुआ है, पिछली बार मैंने कहा था, मैंने नेपाल का नाम लिया, आपने नेपाल का भी नाम लिया, और मुझे बताइए नेपाल में जो चीजें हुई है अच्छी हुई है कि गलत हुई है? मुझे बताइए, नेपाल में जो हुआ अच्छा हुआ गलत हुआ? गलत हुआ। कहां गलत हुआ? बिल्कुल अच्छा हुआ। सुन लीजिए, वो चाहे वो जला दिया, वो अच्छा कैसे हुआ? वो अच्छा कैसे हुआ? राजनीतिक संकट हुआ या नहीं हुआ? जला दिया गया एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी ये हुआ। नेपाल में हिंदू राष्ट्र फिर बन रहा है। कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट जला दिया, सब जला दिया, गलत बात कर रहे हैं। हिंदुओं की बातों पर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर हिंदू मरेगा, जला के मार दिया लोगों को नेपाल में, संसद भवन फूंक दिया, वो अच्छा कैसे हुआ? नेपाल 50 साल पीछे चला गया, राजनीतिक संकट की चर्चा की गई थी, वो हुआ या नहीं? वो भी बुरा हुआ, वो भी बुरा हुआ। देश के लिए लेकिन घटना जो मैंने कहा था वो हुआ। मैंने कहा था कि पिछली बार दो ग्रहण हुए थे, श्रीलंका में राजनीतिक संकट हुआ था, इस बार दो ग्रहण पड़ रहे हैं, राजनीतिक संकट देश पर होगा, किसी देश पर हमारे पड़ोसी देश पर हुआ,
रशिया में भूकंप आया, 30 कंट्रीज जहाँ पे अपराइजिंग है, तो एक आध तो ये चीज चलेगी। अभी क्यों हुआ? आप एक चीज बताइए, चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया, पता आपको? पता है मुझे। अच्छा, वो जो आर्टिफिशियल सन है, जो हमारा सूर्य है, उससे 8 टाइम स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, और वो उन्होंने बोलने दो, बोलने दीजिए प्लीज। वो उन्होंने 16 मिनट का एक्सपेरिमेंट किया। अब जिस दिन आर्टिफिशियल सन एक रियलिटी बन जाएगा, तो उसका तो आप लोग कहेंगे अब उसका पॉजिटिव असर होगा कि नेगेटिव? ये नहीं बताएंगे। चित्रा जी, आर्टिफिशियल सन रियल की जगह कहां ले सकता है? एक सेकंड, आर्टिफिशियल सन रियल सन की जगह कहां ले सकता है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्या वो ऑक्सीजन देगा? वो क्या पेड़ पौधों को जिंदा कर पाएगा? वो मशीन बना रहे थे, महामशीन बना रहे थे, आपको याद होगा? बिल्कुल महामशीन बना रहे थे, सब कौन सी मशीन बनाई है? आप लोगों ने कौन सी मशीन बनाई है? आपने आजकल क्या दिया है? ठीक है, बीके त्यागी जी बोलेंगे। आपने धरती को क्या दिया है? आपने बीके त्यागी क्या दिया है? बड़ी बड़ी बात है, आपने क्या दिया है? ठीक है, बोले बोले के नाम पे पैसे चल रहे हैं, के अलावा लोगों को क्या दिया है? ठीक है, ठीक है, कपिल जी एक बोलिए, मिश्रा जी, आप नहीं बोलेंगे बीच में, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप बहुत बीच में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। जो जिस गणना का ये जिक्र कर रहे हैं, पंचांग बार बार ही दिखाते हैं। पंचांग का जो ओरिजिन है ऋग्वेद में है, लेकिन उसमें फलित ज्योतिष की कहीं जिक्र नहीं है। एक मिनट पहले बात सुन लीजिए पूरी, ठीक है? वो जो काल गणना के लिए था, हमें पता था कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि वो सीजन के लिए किया जाता था। उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लोग बताएं मुझे, ज्योतांश बताइए, वैदिक ज्योतिष वेदांत में फलित ज्योति का जिक्र आया है। और सर एक मिनट पहले मेरे को बात करने दीजिए, आप बात में बोलिए, जब आपका नंबर आएगा बोलिए, मुझे काटिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप अपना काउंटर दीजिए ना। बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप श्लोक पूछ रहे हो, आप श्लोक बताइए। वो कह रहे हैं श्लोक बताइए। मौर्य काल में तभी पहले पूछे मंत्र बोलिए, पहले ये ऋग्वेद का मंत्र बोलिए, पहले ऋग्वेद का मंत्र बताइए। अडॉप्ट किया और धमका के मैं इनको बता रहा हूं। लेकिन जब चंद्र ग्रहण लगा था, इन लोगों ने बोला था कि बहुत बुरा होने वाला है वैश्विक स्तर पर, इसी स्थिति में बोला था और अगले ही दिन हो गया। खारिज करेंगे इस बात को, कैसे खारिज करेंगे? बीके त्यागी जी, हुआ था ये। मेरे को एक बात बताइए जी, बताइए। हाँ, ये पूरा जो पंचांग सही है गलत? पंचांग के ऊपर आपने क्या बोला? पृथ्वी भी अपने पंचांग किसको कहते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, योग, करण, तो बदलाव तो होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। और अच्छे बुरे की क्या डेफिनेशन है? किसी के लिए वो चीज अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो खाली नाम ले लेना है। ये कोई कहना उसको काले या ब्लैक एंड व्हाइट में रखना, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, प्रतीक भाई, एक बार बाकी लोगों की। आप ये जो कह रहे थे कि ठीक है, अब आप कह रहे हैं ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप मुझे बता दीजिए, हर अमावस्या में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की स्थिति वही होती है, लेकिन ग्रहण पर्टिकुलर स्टेजस पे क्यों आता है? और जब आता है, ये रशिया पे क्यों भूकंप आ गया? इसी चैनल बैठ के हमने कहा था सत्ता परिवर्तन होगा। नेपाल में कैसे हुआ? अरे कैसे हुआ? अच्छा हुआ, वहां पे क्या अच्छा हुआ? हजारों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए। जहां पे पॉलिटिशियन, अब राम ने रावण को मारा, अच्छा मारा गलत मारा? रामचंद्र जी ने रावण को मारा, अच्छा मारा गलत मारा? पांडव ने कौरवों को मारा, अच्छा मारा गलत मारा? अब आप कहते हैं नेपाल में बहुत अच्छा हुआ, लोगों को जलाकर मार दिया गया। एक मैं आ रही हूँ, नेपाल में अच्छा कहाँ हुआ? सत्ता परिवर्तन का तरीका होता है लोकतंत्र में। सत्ता परिवर्तन का आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में बहुत सारी बाहरी शक्तियों ने भी वहां पर लोकतंत्र के सारे प्रतीक जलाकर खाक कर दिए गए।
वो देश 50 साल पीछे चला गया है। एक सेकंड, पूर्व प्रधानमंत्री की एक बुजुर्ग पत्नी को जला दिया गया, हम उसको अच्छा कैसे बोल सकते हैं? हम नहीं अच्छा बोल सकते, वो गलत है, वो गलत है, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं। 70 बच्चे मारे गए, नहीं बोल सकते हैं वो अच्छा है। सत्ता परिवर्तन ऐसे नहीं होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन ऐसे नहीं होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन में हमारे घर के बच्चे जो मर नहीं जाए, 70 बच्चे मर गए वहां पर, ठीक है। जल्दी से प्रतीक भट्ट जी अपनी बात पूरी करें। स्वामी वेदमूर्ति जी के पास आप कह रहे हैं हिंदू धर्म स्थापित कर रहा हूं, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म स्थापित कर रहा हूं। परिवर्तन में होता है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, शांति चाहते हैं, परिवर्तन में होता है। राजनीतिक उठापटक मार्च 2008 से हावी हो गया था। हाँ ठीक है, हावी हो गया था, लेकिन जो हिंदू धर्म पीछे देश चला गया, वो खत्म हो गया था। वहाँ पे सरकार आ गई, उसे आप ठीक कह रहे हैं हिंदू धर्म आ रहा है, वहाँ पे गलत बात कर रहे हैं, धर्म आ रहा है, बात कर रहे हैं, कहाँ हिंदू धर्म आ रहा है? आप अगर आप धर्म को समझते हैं बता दीजिए, हर अमावस्या के दिन सूर्यग्रहण क्यों नहीं होता? हर अमावस्या क्यों नहीं होता? क्या होता है? एक बार इनकी बात जी बता एक बार इनके स्वामी सूर्यग्रहण क्यों नहीं होता बताइए। अगर ये वैज्ञानिक है मुझे इतना बता दे, हर अमावस्या के दिन सूर्यग्रहण की जो स्थापना हुई है, अमेरिका को हम पहला डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं, उससे पहले जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए, क्या वो युद्धों के आधार पर नहीं हुए? तो इसका मतलब क्या, तब रोज वहां पे ग्रहण हो रहे थे? लोग अगर मारे जा रहे हैं तो गलत है, लोग अगर मारे जा रहे हैं गलत है, लोग मारे जा रहे हैं गलत है। ऐसी बातें आप लोग कर रहे हैं, जहाँ पर मारकाट मचे वो गलत है, जहाँ मारकाट मचे वो गलत है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, राजशाही थोड़ी ना है, राजशाही नहीं है, राजशाही नहीं है। राजशाही में होता है राजा को बचाने के लिए पब्लिक को मरना पड़ता है, राजशाही में थोड़ी ना रहते हैं। राजा को बचाने के लिए पब्लिक को मरना पड़ता है, लोकतंत्र में है, कोई नहीं मारा जाएगा। सत्ता परिवर्तन ऐसे होना चाहिए था नेपाल में। अपने अपनी बारी में एक एक करके सब लोग बोलेंगे। एक बार बहुत देर से स्वामी वेदमूर्ति जी नहीं बोले हैं, एक बार बोले वेदमूर्ति जी, क्यों डरा रहे हैं आप? डरा रहे हैं ना, वो डरा नहीं रहे। सुन लीजिए, सूर्यग्रहण को जपा कुसुम संकासम कासपेयम मयाद्वितीम तमो हरिम सर्व पापाघ्नम प्रणतोष्मी दिवाकरा। सूर्य है कौन, पहले इसको जानिए। सूर्य है शरीर में आत्मा, और इन्होंने ऋग्वेद का नाम लिया ना, श्लोक नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ। चित्रं देवा मुदगादनि, विज्ञान जब नहीं था ना, विज्ञान पहले या वेद पहले? वेद को मानते हैं, वेद को मानते हैं आप, विज्ञान वाले वेद को मानते हैं ना? मानते हैं तो सुन लीजिए। चित्रं देवा मुदगादनि कंचक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेहि आपराध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षगुं। सूर्य आत्मा, सूर्य को क्या कहा गया? आत्मा। जगत स्थूखश्च, यानी सूर्य जो है सारे ग्रहों के अधिपति हैं। और अमावस्या के दिन ही ये सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? सुनिए, पहले आप राशियों का ज्ञान रखिए, अभी पंचांग को आप झुठला रहे हैं। पंचांग क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। किसी ने झुठलाया? महाराज जी सुनिए, महाराज जी मैं आपको बता रहा हूँ, तीन योनि है, देवता, मनुष्य और राक्षस। देवता किसे कहते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? राक्षस किसे कहते हैं? सुन लीजिए, जो बिना कहे काम को करे। हमको कहना नहीं पड़ता है सूर्य को कि 6 बज गया है, आप सूर्योदय हो जाइए। एक सेकंड सुन लीजिए। और जो करने पर काम जिसका कोई शुल्क न लेता हो, अब 12 घंटा आपको सूर्य प्रकाश देती है। कितने रुपया बिल भरा आपने? कितने रुपया बिल भरा? आप यहाँ लाइट जलाते हैं। एक सेकंड, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन डी देता है सूर्य, ठीक है। उसके बाद वो चाइना वाला सूर्य दे पाएगा, जब विज्ञान दे पाएगा। अरे आपको कितना मालूम है? आपको कितना मालूम है? सूर्य जो है सर, सूर्य जो है, देखिए, आप हर रोज रूप बदल के सूर्य हमारे ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य हमारे ग्रहों के राजा हैं। और सूर्य से हमारे जितने भी जो हमारे 12 राशि हैं, सुन लीजिए ना, सर सुन लीजिए। सूर्य जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमें विटामिन डी देते हैं, 12 घंटा हमें प्रकाश देते हैं, ठीक है, सबको देते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आती है, तब ये खगोलीय घटना घटती है। और उस समय जो कुप्रभाव पड़ता है राहु और केतु के कारण, जिसको हम लोग पाप ग्रह मानते हैं,
और विज्ञान जब सोचना प्रारंभ नहीं किया था, उस समय हमारा सनातन, उस समय हमारा वेद, सर उस समय हमारा वेद 27 नक्षत्र दिया हमारे सनातन ने। आप तीनों बैठे हैं ना, 27 नक्षत्र दिया, 5 नक्षत्र बता दीजिए। आप बताइए 10 नक्षत्र का नाम बता दें, जो वैज्ञानिक बैठे हैं, ये 10 नक्षत्र का नाम बता दें। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ये कौन सा नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है वो बता दें। डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूजा करी थी ना, तो क्या हो गया पूजा के लिए? वो तो उल्टा पड़ गया, वो तो टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका जा रहा है। और आपने जो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने की खुद रत्न पहन के आते हैं, टैरिफ वापस लेंगे 25% वापस लेंगे। पहले नक्षत्रों का ज्ञान हो, राशियों का ज्ञान हो, किस नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है वो भी एक बार प्रतीक भट्ट जी को बोलने देंगे, एक बार प्रतीक भट्ट जी को बोलने देंगे। प्रतीक भट्ट जी, डरा क्यों रहे हैं? सूर्य ग्रहण यहाँ पड़ नहीं रहा है, आप लोग लगे हिंदुस्तान के लोगों को डराने के, सीधा प्रभाव पड़ेगा उसका। चैनल बैठ के आपके माध्यम से कहा था सत्ता परिवर्तन होगा, आपके माध्यम से कहा था अगले 2 दिन के अंदर भूकंप होगा, भूकंप आएगा रशिया में, पेरिस में जो हुआ सो हुआ। क्या ये हर रोज होता है? मुझे आप बता दीजिए। अब किसी ग्रहण का, मैंने इनको कक्कर साहब को पिछली बार भी चैलेंज किया था, हर ग्रहण का डेटा निकालिए आप कहीं से भी, और हर बार भूकंप क्यों आता है? हर बार हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में फर्क आता है, इनका साइज कहता है सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, इनका साइज कहता है सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखिए। तो आप कैसे कह दोगे जापान में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? उससे लोग मरते हैं, उससे लोग मरते हैं। जापान में सबसे ज्यादा अच्छा ठीक है, आप विज्ञान की बात करते नहीं, और अमेरिका में सबसे ज्यादा टॉर्नेडो क्यों आते हैं? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को क्यों नहीं लगता? आपका विज्ञान क्या कहता है? सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को क्यों नहीं लगता? हर एक सेकंड, हर महीने अमावस्या आती है, हर हफ्ते सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता? आपका विज्ञान क्या कहता है? अरे क्या बात कर रहे हैं? हर हफ्ते सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? हर महीने क्या चौथी क्लास की वो कोई भी किताब पढ़ लीजिए, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हर अमावस्या सूर्य ग्रहण है, हर अमावस्या सूर्य ग्रहण आप कह रहे हैं, हर हफ्ते सूर्य हर अमावस्या सूर्य ग्रहण लगता है, तो क्यों नहीं लगता है? वजह बताइए। मैं वजह बता रहा हूँ, आप बताइए क्या वजह है? कक्कड़ साहब बता दें, ये मनोविज्ञान लेके घूम रहे हैं, जो ये मनोविज्ञान लेके घूम रहे हैं, ये बताए मुझे क्यों नहीं लगता? सब ये नहीं बता पाते हैं, ये बंदे डालते हैं, ये इधर उधर भटकाते हैं। जब इनका विज्ञान ये नहीं बता सकता, हर अरे आपने क्या बता दिया? हम बता रहे हैं ना, हम तो बता रहे हैं, हम तो टिप्पणी पे कह रहे हैं, प्रकाश हमारा है, ये एनर्जी हमारी है, प्रकाश हमारा है, ये एनर्जी हमारी है, ये एनर्जी हमारी है। ज्योतिष भी क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें सूर्य ग्रहण के दौरान जब लगेगा, उसके बाद असर पड़ता है आंखों पर, तो निश्चित तौर पर खुली आंखों से नहीं दे सकते। विज्ञान भी यही कहता है, ज्योतिष भी यही कहता है, निश्चित। लेकिन वो तो हमारे वहां दिखेगा नहीं, हमारे यहाँ दिखेगा। सूर्य एक है, पिता एक होता है, भारत का प्रधानमंत्री एक है, डजंट मैटर वो अमेरिका के दौरे पे है, भारत के दौरे पे है, तो सिंपल सी बात है, सूर्य एक है, सूर्य ग्रहण पे असर, सत्ता पर असर, मणिपुर चक्र हमारा इम्पैक्ट होता है सूर्य से, और सूर्य अगर मणिपुर चक्र में कहते हैं सारी एनर्जी सुन लो, मैं बता रहा हूँ। फिर स्वामी उपमन्यु जी बोलेंगे, जल्दी से राजभूषा बताइए। के दौरान नकारात्मक ऊर्जा आएगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अभी स्टूडियो में नहीं लाकर लेकर आते हैं। गणित के पार्ट को आप लोग मानते हैं, प्रेडिक्शन के पार्ट को नहीं मानते हैं, वेद मानते हैं या नहीं मानते? आपको लगता है ज्योतिष में प्रेडिक्शन नहीं है, सिर्फ गणित पार्ट है? गणित पार्ट को, प्रेडिक्शन पार्ट को नहीं मानते हैं। और अगर आपको मैंने दिखा दिया तो, अगर दिखा दिया और वेद में दिखा दिया तो वहां की बात, अगर वेद में दिखा दिया, अगर वेद में दिखा दिया, ज्योतिष का एक क्यों लगता है? अथर्ववेद के अंदर सूर्य और चंद्रमा की शांति के बाकायदा सूक्त लिखे
जहाँ पर कहा है वही शुक्र मैंने बोला लोगों है, को दीप्यान करता है, वेद का वही मंत्र बोला है अभी निर्मित हमने। करता हुआ नित्य नई कलाओं वाले रूप में उत्पन्न होते। मैं हिंदी पढ़कर सुनाऊं ताकि सबको न जाए। हे चंद्र देवता के आप प्रतिदिन प्रकट होते हैं, आप वैसे ही तिथियों को ज्ञापक, जैसे जो भी है ज्ञापन, सूर्य देवता आप दिनों को ज्ञापन करते हैं, उषा काल का अंतिम समय में उत्पन्न होते हैं। आप ये महिमा है खाली, उनका ये सिर्फ महिमा है। ग्रहण कहाँ लिखा है? ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूं, चंद्र सूर्य की बात कर रहा हूं। 12 महीना, एक मिनट, ये लीजिए प्रेडिक्शन पार्ट, कमाल की बात कर रहे हो। ये देखिए, आप हमसे खुश होकर हमें प्रजा था उत्तम धनादि संपन्न करें। महिमा है। सूर्य देवता को हम लोग करते हैं, जल अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य को लेकर कितनी पूजा होती है। हाँ, ये महिमा है। सूर्य को अभिषेक करते हैं सुबह सुबह जल से। छोड़िए, आप वहां वेद तक क्यों जाते हैं भाई? प्रेडिक्शन कितनी श्लोकों की प्रेडिक्शन है? 19-20 श्लोक के यार ये भ्रम फैलाना बंद करो मिश्रा जी, ये बातें सही नहीं है। हम लोग साइंस की तरफ जा रहे हैं, आप लोग पीछे लेके जा रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास तो वेदों को गलत बोल कर रहे हो। सनातन नेचर की प्रार्थना करता है। ये जो सनातन नेचर की प्रार्थना नकली करता सूर्य है। बनाया मैं है, गलत कह रहा हूं? उसके बारे में जल्दी से कपिल कक्कड़ जी। गीता के अंदर मून की प्रार्थना करते हैं, सन की करता है, वायु की करता है, अग्नि की करता है। गीता के अंदर उठा करके देख लो। अरे उठा के क्या देखो, सब आप झूठ बोल रहे हो यार। ठीक है, ये जो नकली सूर्य चाइना ने बनाया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में? एक बार सुन लेते हैं, एक बार जरा सुन लेते हैं, उसके बाद क्या करें क्या ना करें ज्योतिष विज्ञान को जो लोग मानते हैं उनके लिए बताने वाले हैं। बताइए। सबसे पहले उन्होंने ऐसी चीज बनाई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। We have to accept it. ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू कामयाबी है, इसको एक कामयाबी बड़ी के बात तौर है। पर बिल्कुल अब देखा जब ऐसी कामयाबी होती है, उससे फिर और हमें पता चलता है हम उससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे क्वांटम फिजिक्स थी, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई, ठीक है। अब आप जो बाइनरी से 0 और 1 से भी आप आगे निकल गए हैं। नहीं, तो लेकिन मैं बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। हाँ। देखिए, जब पहले कुछ चीजें रिसर्च होती है, निकलती है, उसके बाद उसकी यूटिलिटी पे साइंस काम करता है, ये चीजों को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात, मैं आप नेशनल चैनल है, मैं इन लोग के सामने नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये लोग उसको फिर मजाक बना देंगे। आप देखिए, सूर्य का एक और जो साइंटिफिकली ऐसा देखा जा रहा है, इट मे बी रॉन्ग, वो देखा जा रहा है आज से हजारों लाखों साल बाद। क्योंकि देखिए, अपनी सूरज की अपनी एनर्जी है, उसकी अपनी फ्यूल कंजम्पशन है, कभी ना कभी उसकी कंजम्पशन खत्म होगी। जब उसकी कंजम्पशन खत्म होगी तो परहैप्स, आई एम अगेन यूजिंग दिस वर्ड परहैप्स, एन आर्टिफिशियल सन विल बी एबल टू रिप्लेस इट। दिस इज, अब आप सुनिए, दिस इज अ लॉन्ग ऊर्जा खत्म हो जाएगी, सूर्य खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? कुछ बचेगा ही नहीं। कितने साल तक सूर्य है ये भी बता दीजिए। अच्छा, आप सुन लीजिए, ये भी बता दीजिए। बोले। जो पूरा सूर्य ग्रहण होता है ब्रह्मांड में कितने उस वक्त जो उसका क्रोमा दिखता है, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, उसको पढ़ने का आज अभी तक जो हमारे पास तरीका था वो यही था कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब उसके बारे में स्टडी करी जाती थी। लेकिन अब ऐसे तरीके भी निकाल लिए कि उसको आर्टिफिशियली उसको इक्लिप्स किया जाए और जो उसका क्रोमोस्फीयर है, आभा मंडल जिसको हम कहते हैं, उसको स्टडी किया जाए। तो इस तरीके से तो आर्टिफिशियल अगर इक्लिप्सेस किए जा रहे हैं तो क्या उनका भी असर होगा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा और सूर्य दोनों का आकार अलग अलग है, पंचांग बराबर 21 सितंबर को एक और बात एक और पड़ेगा। आप क्या सही खत्म हो रहा है, पढ़ रहे हैं ना, उस साइंस से एस्ट्रोलॉजी कोई साइंस नहीं है, सूडो साइंस है। व्यापार हो गया है, फायदा कम नुकसान अत्यधिक। चंद्रमा जो है, बोले चंद्रमा जो है पृथ्वी से दूर होता जा रहा है, हर साल कुछ मिलीमीटर दूर जा रहा है और एक वक्त आएगा, ये वेदों में पहले बता दिया गया है, ये जो सूर्य ग्रहण है होगा ही नहीं, होगा शुरू में होगा जो हम जिसको एनुलर कहते हैं, क्योंकि जो
चंद्रमा की डिस्क है सूरज को पूरा ढकेगी नहीं, क्योंकि अभी जो यहाँ से पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ये इसीलिए कि दोनों का जो एनुलर एंगल है, ठीक है, वो यहाँ से सेम दिखता है, साइज हमें सेम दिखता है चंद्रमा, ठीक है, आप क्या बता रहे हैं? आने वाले समय में हो सकता है अरबों खरबों साल लगे, शरीर में सूर्य ग्रहण होगा ही प्रभाव ओवरनाइट की हम बात नहीं कर रहे, अब नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं। चंद्रमा मनसोजा तक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायता। जहां से विज्ञान सोचना समाप्त कर देती है वहां से हमारा प्रारंभ होता है। सुनिए, जब विज्ञान नहीं था, तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने ग्रहण के बारे में बताया, खगोलीय घटना के बारे में बताया, नक्षत्रों के बारे में बताया, चरणों के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया। क्या आपकी बात देखिए, जो तिल के त्योहार मनाया जा रहा है, अंग्रेजों के प्रार्थना तो अलग हो गई बात ना, प्रार्थना तो अलग हो गई बात, प्रार्थना ना विज्ञान का ज्ञान, ना ज्ञान का ज्ञान, विज्ञान को सही चीज पता चलनी चाहिए। ठीक है, बोले 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 बोले। 21 तारीख को भारत में सूर्य ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में कोई सूतक, कोई पातक, कोई मंदिर बंद, कोई उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में ग्रहण नहीं है, बात खत्म। और जो सनातन जो ग्रहण के बारे में बताया गया है और उसको इन लोग झुटलाना चाहते हैं, ये भी अल्पज्ञानी लोग हैं। अगर इन्होंने वेदों को पढ़ा होता, क्योंकि ये कॉन्वेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं, अगर ये गुरुकुल में पढ़े होते, अगर वेदों को पढ़े होते तो इस तरह की बात नहीं। वो कह रहे साइंस पढ़ के आए हैं, हम साइंस पढ़ के आए हैं। वो कह रहे वेद नहीं पढ़ा, साइंस तो पढ़ी आप करें। अगर गुरुकुल में पढ़े होते, वेदों को पढ़े होते तो बात करते, नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आप ये बताइए क्या नेगेटिव होगा? ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। एक एक करके इस तरफ वाले लोग एक एक करके बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। पर सूर्य की अरे ये इस प्रकार नहीं ये पहुंच भाषण पाती नहीं है, चाहिए, जितनी आवश्यकता प्रूफ करिए, प्रूफ करें, वो कह रहे हैं प्रूफ कीजिए। हाँ, वो प्रूफ कर रहे हैं, बोले प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए। मैं प्रूफ कर रहा हूं। हाँ ठीक है, दोनों लोग प्रूफ करेंगे अपने अपने बारे में, बोलिए। होता है, क्या सूर्य की उतनी ही ऊर्जा उस जगह पर पड़ती है जो पहले पड़ रही थी? उतनी ही पड़ती है, कम पड़ती है? आप भी मानते हैं, साइंस भी मानता है या नहीं मानता? पड़ती या नहीं पड़ती? हाँ ना बोलो, पड़ती है, पड़ती है। अब सुन लो, जब सूर्य की प्रॉपर ऊर्जा वहां नहीं पड़ेगी तो उस टाइम पर कीटाणु बैक्टीरिया के उत्पन्न होने का संयोग बनेगा। आपके कौन से कीटाणु? आपके कौन से नहीं होगा? सुन लीजिए, समय पर खाना इत्यादि ना खाएं, उस समय पानी इत्यादि। तो अभी भी करना है, ये जब देश में नहीं दिखेगा सूतक में तो करना नहीं। ठीक है, भारत में नहीं करना, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि असर पड़ेगा, असर पड़ेगा, असर पड़ेगा, ठीक है, जीवन पर पड़ेगा। हाँ। लेकिन कोई मंदिर बंद करना, कोई पूजा पाठ बंद करना, सूतक नहीं लग रहा है तो फिर इस वजह से आप भी दर्शक पूछ रहे हैं हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा वो बताइए। दर्शक पूछ रहे हैं हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा वो बताइए। भारत में सूतक पातक के कोई नियम नहीं है, आप सूर्य ग्रहण को देख सकते, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं, पहली बात ये जीवन पर असर 100% पड़ेगा। जो विटामिन डी देता हो, जो रोज ऑक्सीजन देता हो, जिससे पौधे बड़े होते हो, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, बोले बड़ी बड़ी बातें क्या हुआ, कुछ भी बोल देते हो, 100% बढ़ेगा। लाइट है, ग्रहण के 2 दिन बाद वो उस कंट्री के अंदर साइंस भी प्रोबेबिलिटी की बात करता है, और ये 100% की बात कर रहे हैं। इस तरीके से 122 साल बाद पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्या असर पड़ेगा? लोग पूछ रहे हैं क्या असर पड़ेगा, बताइए। तिब्बत की कहीं ना कहीं पटकथा लिखी गई, जब पितृपक्ष में पड़ा 122 साल बाद भारत में अंग्रेजी राज्य मजबूत हुआ, कोलकाता विभाजन की पटकथा लिखी गई। और हम वापस ये कह रहे हैं, मणिपुर लेके नेपाल से लेके हर जगह वापस त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है। और रही बात साइंटिफिक, अरे लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ था, आपको पता है रात में क्यों अनाउंस करना पड़ा था?
क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था, जी, उस समय भी हमारा साइंस था, उस समय भी सब कुछ था, लेकिन आधी रात को अनाउंसमेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा, ज्योतिषियों की ओर से कहा गया था। तो हम तो मानते हैं ना ज्योतिष पे। एक बात पूरी करोगे? हाँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, बात पूरी करने दीजिए कृपया। हम तो 15 अगस्त को सुबह भी बता सकते थे, लेकिन आधी रात को क्यों बताया पंडित नेहरू ने? क्योंकि ज्योतिषियों ने बताया था कि ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, आप दिन में करेंगे देश के लिए अच्छा नहीं होगा, आप आधी रात को कीजिए। पंडित नेहरू ने किया था, वो तो थे ना उस समय, तो माना ना, तो ज्योतिष थे, ज्योतिष थे, तो वही तो वो बता रहे हैं। हाँ जी बताइए। हाँ आप हमारी नहीं बात तो किसकी बात? हाँ, कोई स्वामी अगर यही बोले कि मैं खा लूंगा, थोड़ी ना कि मेरा विश्वास हो गया हाँ, कुछ अच्छा होगा, लेकिन लोग मानते हैं ना, लोग मानते हैं, और घटना घट जाती है तो लोग डर जाते हैं। 6 महीना पहले हमने भविष्यवाणी कर दिया था कि तुम जीते हो। 6 महीना पहले जाकर के देख लीजिए। 1630 के बीच में स्वामी उपमन्यु जी बोलेंगे, उन्होंने एक भी टिप्पणी नहीं बोली, जल्दी से 30 सेकंड में जल्दी से। हाँ, फिर उपमन्यु जी बोलेंगे, फिर कोई नहीं बोलेगा, वो बोलेंगे। हाँ, 1473 से 1543 के बीच में ज्योतिष के फलित को स्वीकार किया, लेकिन हमारे साइंटिस्ट नहीं स्वीकार किया। गैलीलियो ने 1564 से 1642 के बीच में प्रेडिक्शन को स्वीकारा, लेकिन आप नहीं मानने को तैयार हैं। टाइको ब्राहे ने प्रेडिक्शन को स्वीकारा, लेकिन हमारे विदेशी तथा एक साल में 6 घंटे 12 मिनट 3 सेकंड होते हैं। ये विज्ञान से पहले वेदों में लिखा गया या नहीं? अरे प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप स्वामी उपमन्यु जी बोलेंगे। स्वामी उपमन्यु जी एक बार बहुत चुप हो जाइए, आप उनको बोलने नहीं दे रहे जो। हाँ ठीक है, बोले उपमन्यु जी, स्वामी उपमन्यु जी बोलेंगे। सुनने की क्षमता है, बताइए क्या बता दें, सुनने की क्षमता है, आप बोलिए। आप ये मान रहे हैं असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यही जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, बात प्रश्न उठ रहा है कि ये भारत में असर पड़ेगा कि नहीं। हाँ, तो भारत में कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ेगा। क्या असर नहीं पड़ेगा? और कौन सा ये असर जहां डस्ट हो रहा है, जहां डस्ट हो रहा है, अरे दृश्यमान न्यूजीलैंड हो गया, असर नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी क्षेत्र में इसका असर होगा। ठीक है, उसकी काश्मीर रेल यहाँ नहीं असर करेगी, भारत में नहीं असर करेगी। दक्षिण प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर। इसे ये नहीं पता है कि हर अमावस्या सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, वो यहाँ डिबेट करने आया है, वो यहाँ डिबेट करने आया है। इंटरनेशनल काम एस्ट्रोलॉजी का है, तो आपके लिए भारत में असर नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ टीवी पे चेहरा दिखाना है, टीवी पे चेहरा दिखाना है, चेहरा दिखाना है। इन लोगों से कुछ नहीं पता, विज्ञान के आधार पे बात करिए। मैं ज्योतिष और विज्ञान दोनों की बात कर रहा हूँ, विज्ञान दोनों की बात कर रहा है। मन का व्यापार करते हैं, मन का व्यापार कर रहे हैं। एक बड़ी बात बोल रहे हैं, एक बड़ी बात बोल रहे हैं, बोले वैज्ञानिकों पर क्या बोल रहे हैं? मौसम विभाग का प्रेडिक्शन उज्जैन जाइए और वहां जाकर के देख लीजिए, वैदिक बारिश तो नहीं हो रहा है, वहां पर बादल फट रहे। अरे तू आगे बता दिया, ठीक है, अब एक बार प्लीज जी को बोलने देंगे, वो उनको आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। अब वो आप ही की तरफ वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष। ये क्या ग्रहण की वजह से हो रहा है? 13 में जो हुआ था, 13 में हुआ था, तो क्या ग्रहण की वजह से हुआ था? कहीं कोई जाके नहीं, ये नेचुरल चीज है, ये नेचुरल कैलामिटीज है, ये सारी नेचुरल कैलामिटीज है, ये होती ही रहेंगी। ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से है, आप बोलने का ये एटमॉस्फेयर की वजह से है। आप ही बोल रहे हो, आप ही बोलते चले जा रहे हो, आपको बोलने का मौका, अभी भी बोलने का मौका नहीं है। धर्मगुरु जी, सूर्य का एक मंत्र सुनाइए आप जरा, बड़ा बोल रहे हैं ना, सूर्य का धर्मगुरु बने हैं ना, सूर्य का पौराणिक मंत्र, लौकिक मंत्र, वैदिक मंत्र, सूर्य के बारे में
मंत्र सुनाइए, एक मंत्र सुनाइए, लाइव डिबेट में बोल रहे हैं, एक मंत्र सुनाइए। मैं जान जाऊँ आप धर्मगुरु हैं, अब मैं जान जाऊँ आप सनातन के हैं, एक मंत्र सुनाइए, एक मंत्र सुनाइए। मेरे से पूछिए क्या पूछते हैं? सुनाइए, कौन है, नक्षत्र कौन सा है, चरण कितने हैं, एक बोल लो, मंत्र बनाइए, आपसी में वो कर लो। सूर्य का मंत्र नहीं, सूर्य का मंत्र नहीं, किसने पूछ रहे हैं आप? सूर्य का मंत्र, सूर्य का मंत्र यहाँ बैठाइए, आपकी सारी बात 1 घंटे मीटिंग कराइए यहाँ पे, सब बोलूंगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, उतार दीजिए, दूसरी बात मंत्र सुनाइए, क्यों सुनाए? आप होते कौन है? आप होते कौन है बोलने वाले? आप हमारी परीक्षा लेने वाले कौन होते हैं? ऐसा मत करो, कुछ जानते हैं नहीं, आ गए सनातन के विरोध में, बैठ गए सनातन के विरोध में। मंत्र सुनाइए, मंत्र सुनाइए, मंत्र तीनों को बोल रहा हूँ, तीनों को बोल रहा हूँ, ज्यादा अच्छा है, आप जी भोग लो। नहीं ऐसी भाषा नहीं बोलिए, पहले सनातन को जानिए, पहचानिए, पढ़िए, उसके बाद विरोध करिए। 70 साल की उम्र हो गई है, 72 से इस्तेलाजी कर रहा हूँ। मंत्र इंटरनेशनल नहीं, वो मंत्र से नहीं, मतलब आपके कहने से करूंगा, ये बोलेंगे आपके कहने से करूंगा, नहीं आपके कहने से करूंगा, ये आपके कहने से करूंगा, आपके कहने से करूंगा। वो कह रहे आपके कहने से नहीं करेंगे। ठीक है, छोटा सा जवाब जल्दी से, ठीक है, बीके त्यागी जी, बीके 1 घंटे की यही एक सुना दीजिए ना, उनका मुंह बंद हो जाएगा। उनका कोई भी सूर्य का मंत्र सुना दीजिए, 4 मिनट का, उनका मुंह बंद कर दीजिए। आपके पास हो रही है, यहाँ पे ग्रहण की विवेचना हो रही है। मंत्र कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? आप हमसे पूछिए, कौन है? आप हमसे पूछिए, बताएंगे, आप हमसे पूछिए। ठीक है, बीके त्यागी जी, जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्वामी कौन है, किस नक्षत्र में ग्रहण बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। ये बता दो ज्योतिषियों से, 2 लाइन में ज्योतिषी अगर ज्योतिषियों को बताओ किस नक्षत्र में, अगला महीना ठीक नहीं जाएगा, अगला महीना ठीक नहीं जाएगा। मिश्रा जी मेरे घर आओगे तुम? मैं तो शास्त्रार्थ कर रहा मिश्रा जी मेरे घर आओगे? क्यों स्टूडियो मैं वो तपस्वी हूँ, स्टूडियो मैं तपस्वी हूँ, स्टूडियो नहीं, मंत्र मंत्र मैं वो तपस्वी हूँ। ध्यान रखना, छाप नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना, नक्षत्र पूछ रहा हूँ कि मैं भी मत बढ़ाओ, मैं तुमको दिखा दूंगा तुम्हारी औकात। हाथ हो गई, मैं तो बात करता हूँ, औकात का किसी बात में बेचना हो रही, नक्षत्र बात हो रही है ग्रह नक्षत्र की, वो हमारी औकात पूछ रहे हैं। नहीं, औकात क्या है? प्रोग्राम रखो, यही प्रोग्राम रख, मैं सुनाता हूँ, तो होगा ही, सूर्य ग्रहण कल ही लग रहा है तो फिर होना ही है। आपके कहने से क्यों सुना दे? जल्दी से छोटा सा मैं कहना चाह रहा था कि ये जो एक्सट्रीम इवेंट जिनको ये ग्रहण से जोड़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये बहुत पहले से 20 साल से ये आ रहा है कि इतना तप किया है, वेदर जो एक्सट्रीम इवेंट्स है ज्यादा होने वाले हैं, और वो इंडिया में ही नहीं होता है, सभी जगह हो रहे हैं, तो ये ग्लोबली हो रहे हैं। ग्रहण जो है 7 ग्रहण लग सकते हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण ऑलरेडी 2 लग गए, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण था, ये दूसरा लगा है। तो ग्रहण तो एक नेचुरल फिनोमेना है, और उससे इन चीजों को जोड़ना, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे इन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा, जो मानव निर्मित है उस पर क्यों नहीं बात करते ये? ठीक है, ठीक है, वैज्ञानिकों के अपने तर्क हैं, ज्योतिषियों के अपने तर्क हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में सूतक नहीं लगेगा तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच ज्योतिषियों का यह मानना है कि अगर अपने जीवन में आप तमाम सतर्कता बरतते हैं, अगर आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, तो फिर आगे आने वाला वक्त आपका काफी बेहतर रहेगा। लेकिन कल की स्थिति क्या बनेगी, लगातार बड़ी खबरें सूर्य ग्रहण पर आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। अभी के लिए दीजिए इजाजत, आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।